हमें दिखाया जाता है कि जेम्स बॉन्ड गाड़ी से इटली में एक जगह पे जा रहा है और उसकी कार की डिग्गी में मिस्टर वाइट बंधा हुआ है। रास्ते में जेम्स बॉन्ड पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। जेम्स बॉन्ड बचने के लिए काफी फास्ट ड्राइव करता है और जेम्स बॉन्ड धीरे धीरे करके सबको धूल चटा देता है और उसके बाद जेम्स बॉन्ड MI6 के सेफ हाउस में पहुंच जाता है और मिस्टर वाइट को डिग्गी से निकालता है। इसके बाद एम जेम्स बॉन्ड को वेस्पर के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। उसका नाम यूसुफ कबीरा है। उसकी बॉडी एक बीच पर मिली है, पर DNA टेस्ट से पता चला है कि ये बॉडी यूसुफ कबीरा की नहीं है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। जेम्स बॉन्ड चुपचाप वेस्पर और कबीरा की एक फोटो पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद ये लोग मिस्टर वाइट से इंटेरोगेशन चालू करते हैं। वो पूछते हैं कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। तो मिस्टर वाइट टॉन्ट करता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमारे लोग सब तरफ फैले हुए हैं। तभी एम का बॉडीगार्ड क्रेग मिशेल एक बॉडीगार्ड को शूट कर देता है और एम को मारने ही वाला होता है, पर जेम्स बॉन्ड उस पर एक चेयर दे मारता है जिससे एम बच निकलती है। इसके बाद क्रेग की एक बुलेट मिस्टर वाइट को भी लग जाती है, जो लग रहा था कि अब शायद मर गया है। जेम्स बॉन्ड इसके बाद क्रेग को चेज करता है छतों के ऊपर से होते हुए। इनकी फाइट के दौरान कुछ गोली वहां हॉर्स रेस देख रही भीड़ में कुछ लोगों को लग जाती है। जेम्स बॉन्ड क्रेग का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है जो कि अंडर रेनोवेशन थी। दोनों में फाइट अभी भी कंटिन्यू थी। ये दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे रहे होते हैं। फाइट के दौरान दोनों की पिस्टल गिर जाती हैं, पर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके अपने पिस्टल को उठा लेता है और क्रेग को मार देता है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड जब वापस सेफ हाउस में आता है तो वो देखता है कि मिस्टर वाइट अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि वो मरा नहीं था। इसके बाद जेम्स बॉन्ड MI6 की टीम के साथ क्रेग के अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। एम कहती है कि क्रेग 8 साल से हमारे लिए काम कर रहा था और पिछले 5 साल से मेरा बॉडीगार्ड रहा और उस पर हमें जरा भी शक नहीं हुआ आज तक। फॉरेंसिक जांच से पता चलता है कि क्रेग के पास कुछ अमेरिकन करेंसी थी और इसी तरह के नोट हाल ही में पोर्ट ऑफ प्रिंस हाइती में जमा किए गए हैं और क्रेग का एक साथी जिसका नाम स्लेट है वहां पर जा रहा है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड हाइती पहुंच जाता है स्लेट को ढूंढने के लिए। जब वो स्लेट के होटल रूम में पहुंचता है तो स्लेट उस पर अटैक कर देता है। इनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, पर एंड में जेम्स बॉन्ड स्लेट को मार देता है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड स्लेट की आइडेंटिटी एज्यूम करके रिसेप्शन से स्लेट का एक ब्रीफकेस रिसीव करके निकल जाता है। जब वो होटल से बाहर निकलता है तो एक लड़की जिसका नाम कैमिली मॉन्टेज है उसे पिकअप करती है स्लेट समझकर। जेम्स बॉन्ड भी स्लेट बनकर ही उसकी बात का जवाब देता है। ब्रीफकेस खोलने पर जेम्स बॉन्ड देखता है कि स्लेट को तो कैमिली को मारने के लिए भेजा गया था उसी के लवर डोमिनिक ने। ब्रीफकेस के अंदर गन देखकर कैमिली बॉन्ड को शूट करने का ट्राई करती है और कार से गिराकर चली जाती है। एक बाइकर इनको फॉलो कर रहा था तो बॉन्ड उसे पीटकर बाइक ले लेता है और कैमिली को फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमिली डोमिनिक से मिलती है। डोमिनिक को उस पर शक है, इसलिए वो उसे मरवाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि डोमिनिक से बोलिविया का जर्नल जिसका नाम मेडर्नो है मिलने आता है और ये दोनों प्लान करते हैं कि डोमिनिक जर्नल की हेल्प करेगा गवर्नमेंट का तख्ता पलटने में और बदले में उसे बोलिवियन डेजर्ट का एक पार्ट चाहिए। वो उसे वहां का मैप भी दिखाता है, पर डोमिनिक को नहीं पता था कि कैमिली उस जनरल मेडर्नो से रिवेंज लेना चाहती है, क्योंकि मेडर्नो ने कैमिली की फैमिली को कुछ टाइम पहले मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक कैमिली को मेडर्नो के बोट पर लेके आता है और अपनी डील फाइनल करने के एक तोहफे के रूप में मेडर्नो को सौंप देता है। इसके बाद कैमिली जब मेडर्नो को मारने का ट्राई करती है तो वहां जेम्स बॉन्ड आ जाता है और कैमिली को रोक लेता है और अपने साथ अपनी बोट पर ले जाता है। मेडर्नो और डोमिनिक के लोग जेम्स बॉन्ड को चेज करते हैं, पर बॉन्ड मेडर्नो के कई लोगों को मार देता है और एक किनारे उतरकर कैमिली को, जो कि अब बेहोश है, उसको किसी को देखभाल करने का बोलकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड डोमिनिक का पीछा करते करते एक प्राइवेट जेट तक पहुंच जाता है जिसमें डोमिनिक ऑस्ट्रिया जा रहा था। प्लेन में हम देखते हैं कि डोमिनिक CIA के कुछ अधिकारियों से मिलता है। उनमें से एक अधिकारी से डोमिनिक पूछता है कि जेम्स बॉन्ड को पहचानते हो क्या, तो वो मना कर देता है। इसके बाद डोमिनिक एक डील फाइनल करता है जिससे उस डेजर्ट में जो कोई भी रिसोर्सेज उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे उस पर उसका फुल कंट्रोल होगा। CIA अधिकारी ग्रेग बीम को लगता है कि शायद डोमिनिक को वहां ऑयल मिल गया है डेजर्ट एरिया में। ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि डोमिनिक की ऑर्गेनाइजेशन का नाम
क्वांटम है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग शामिल हैं। यहाँ एक ओपेरा चल रहा होता है, तो जेम्स बॉन्ड एक मेंबर की कुटाई करके उसका ईयरपीस हथिया लेता है और डोमिनिक और उसके साथियों की कन्वर्सेशन सुनता है कि कैसे डोमिनिक बोलिविया की सरकार गिनाने वाला है और उसने CIA के साथ डील करके डेजर्ट में जगह ली है। तभी बॉन्ड अनाउंस करता है कि वो सब सुन रहा है। वो बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा सिक्योर जगह ढूंढनी चाहिए थी मीटिंग के लिए। मेंबर जैसे ही खड़े होते हैं तो जेम्स बॉन्ड उनकी फोटो ले लेता है और MI6 को भेज देता है ताकि MI6 इनकी पहचान कर सकें कि ये लोग आखिर हैं कौन। इसके बाद जैसे ही जेम्स बॉन्ड थिएटर से बाहर निकलता है, गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। जेम्स बॉन्ड एक आदमी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, तो वो नहीं बताता और टेरेस से नीचे गिर जाता है डोमिनिक की गाड़ी पर। इसके बाद डोमिनिक उसे मरवा देता है। ये आदमी ब्रिटिश PM के एडवाइजर का बॉडीगार्ड है और इसके मर्डर में जेम्स बॉन्ड का नाम आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम जेम्स बॉन्ड के पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा देती है, क्योंकि एम को लगता है कि बॉन्ड ने ऐसे कई लोगों को भी मार दिया है जिनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। अब जेम्स बॉन्ड का क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा होता तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तो इसके बाद जेम्स बॉन्ड पानी के रास्ते इटली जाता है और पुराने साथी मैथिस से मिलता है। यहाँ ये पता चलता है कि कैसीनो रॉयल में मैथिस ने लसीफ के फोर्स करने पर बॉन्ड को फंसाने का काम किया था और इसी वजह से MI6 ने जब मैथिस को पकड़ा तो मैथिस को कम सजा मिली। जेम्स बॉन्ड उसे डोमिनिक के खतरनाक इरादों के बारे में बताता है तो मैथिस उसे सपोर्ट करने को मान जाता है। इसके बाद जब ये यहाँ से फ्लाइट से जा रहे होते हैं तो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। मैथिस माफी मांगता है कि उसकी वजह से बॉन्ड पकड़ा गया और इतना टॉर्चर झेलना पड़ा उसे। बॉन्ड भी वेस्पर को याद करके दुखी होता है कि वेस्पर ने उसे धोखा दिया। बॉन्ड का दिल टूटा हुआ था तो वो ड्रिंक करता है गम भुलाने के लिए। बोलिविया पहुंचने पर जेम्स बॉन्ड को स्ट्रॉबेरी फील्ड नाम की एक लड़की मिलती है। ये MI6 की एजेंट है और उसे जेम्स बॉन्ड को वापस लंदन ले जाने के लिए भेजा गया था। वो जेम्स बॉन्ड को नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चलने को कहती है तो बॉन्ड मना कर देता है और स्ट्रॉबेरी द्वारा चुने गए CD होटल में भी चेक इन करने से मना कर देता है और एक लग्जरी होटल में चेक इन करते हैं ये लोग। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैथिस बॉन्ड को डोमिनिक की एक चैरिटी इवेंट की टिकट देता है। जेम्स बॉन्ड उस इवेंट में पहुंच जाता है। वहां डोमिनिक एनवायरनमेंट में स्पीच दे रहा होता है और कहता है कि मैं डेजर्ट में बहुत सारे पेड़ उगाने वाला हूं और इसके लिए मुझे डोनेशन चाहिए। वहां कैमिलिया भी पहुंच चुकी होती है। वो डोमिनिक की पार्टी का मजाक किरकिरा कर रही होती है और कहती है कि डोमिनिक हिपोक्रेट है और झूठे वादे कर रहा है। तो डोमिनिक उसे साइड में ले जाता है और नीचे धक्का देने ही वाला होता है, पर वहां बॉन्ड आकर कैमिलिया को ले जाता है। डोमिनिक ने बॉन्ड के पीछे पुलिस लगा दी होती है और तो पुलिस वाले बॉन्ड को कार की डिग्गी ओपन करने को बोलते हैं। जेम्स बॉन्ड जब कार की डिग्गी खोलता है तो उसमें मैथिस बुरी हालत में मिलता है। जेम्स बॉन्ड उसे जैसे ही बाहर निकालता है तो पुलिस वाले मैथिस को शूट करके घायल कर देते हैं। मैथिस अब मरने ही वाला होता है तो वो बॉन्ड से कहता है कि वेस्पर को माफ कर दो, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ गवाया है, ये मेरी लास्ट विश है और बॉन्ड तुम अपने आप को भी गिल्ट से फॉरगिव कर लो। इसके बाद मैथिस की डेथ हो जाती है। जेम्स बॉन्ड मैथिस की बॉडी को एक वेस्ट कंटेनर में डाल के चला जाता है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड और कैमिलिया डोमिनिक की बोलिवियन डेजर्ट की लोकेशन पर प्लेन से जाते हैं और मैप पर लोकेशन देखते हैं। प्लेन का ओनर डोमिनिक को ये बात बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ फाइटर प्लेन्स जेम्स बॉन्ड के प्लेन पर हमला कर देते हैं। जेम्स बॉन्ड बचने का काफी ट्राई करता है और एंड में जब इनका प्लेन डिस्ट्रॉय होने लगता है तो ये लोग पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। यहाँ नीचे पहुंचकर ये देखते हैं कि यहाँ काफी पानी है। ये समझ जाते हैं कि डोमिनिक और उसकी क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन ने बोलिविया के फ्रेश वाटर की सप्लाई को ब्लॉक करके यहाँ छिपा रखा है और पानी की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पानी की कीमत ऑयल से भी ज्यादा है और इससे डोमिनिक यहाँ खूब पैसा कमाएगा। यहाँ कैमिली उसे बताती है कि वो मेडर्नो से रिवेंज चाहती है और बॉन्ड ने हाइती में उसका प्लान फेल कर दिया। इसके बाद जब ये लोग वापस होटल में पहुंचते हैं तो बॉन्ड को एम मिलती है और बॉन्ड को पता चलता है कि डोमिनिक ने स्ट्रॉबेरी को पेट्रोलियम में डुबोकर मार दिया है। स्ट्रॉबेरी की पूरी बॉडी पेट्रोलियम से कवर्ड है और लंग्स में भी काफी पेट्रोलियम भरा मिला है। अब एम को लगता है कि बॉन्ड सबके लिए खतरा है, उसी की वजह से स्ट्रॉबेरी मारी गई। वो जेम्स बॉन्ड से कहती है कि अपने हथियार सौंप दो और बोलिविया में अपनी एक्टिविटीज बंद कर दो। MI6 के एजेंट जब बॉन्ड को पकड़ने जाते हैं तो बॉन्ड उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। अब बॉन्ड यहाँ से फरार हो गया है, पर एम का मानना है कि बॉन्ड
बहुत काबिल है और उसे बॉन्ड पर अभी भी भरोसा है। पर एम अपने बाकी एजेंट्स को ऑर्डर देती है कि बॉन्ड पर नजर रखो कि वो आखिर जा कर रहा है। पर जाने से पहले बॉन्ड ने एम से कहा था कि रिपोर्ट में लिखना कि स्ट्रॉबेरी फील्ड ने अपनी ड्यूटी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब ये बात क्लियर थी कि अमेरिकन और ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री हैं डोमिनिक के साथ काम करने के लिए, क्योंकि उसके पास बोलीविया में बहुत सारा तेल की सप्लाई है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड फेलिक्स लेटर से एक लोकल बार में मिलता है। फेलिक्स एक CIA एजेंट है। जेम्स बॉन्ड की तरह फेलिक्स को भी लगता है कि उसकी गवर्नमेंट डोमिनिक के साथ हाथ मिलाकर सही नहीं कर रही है। फेलिक्स बॉन्ड को बताता है कि डोमिनिक और मेडर्नो बोलिवियन डेजर्ट में एक इको होटल में मीटिंग करने वाले हैं। तभी यहाँ पर काफी CIA के कमांडो आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। पर जेम्स बॉन्ड बहुत शार्प है, वो यहाँ से सबको चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोलिवियन डेजर्ट के उस होटल में डोमिनिक बोलिवियन पुलिस के कर्नल को पे ऑफ करता है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके बाद डोमिनिक फिर मेडर्नो को धमकाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है, जिसके हिसाब से बोलिविया में ओवर प्राइस्ड यूटिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट डोमिनिक की कंपनी को मिल जाए, जिससे वो कंट्री के फ्रेश वाटर सोर्स का मालिक बन जाएगा। मेडर्नो ये करने से मना करता है, पर डोमिनिक से धमकाता है कि क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पावरफुल है और हम किसी भी गवर्नमेंट या डिक्टेटर का तख्ता पलट सकते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी पोजीशन से हटवा सकते हैं अगर डिमांड नहीं मानी तो। और मजबूरन मेडर्नो साइन कर देता है और पैसा लेकर निकल जाता है। यहाँ कैमिली भी आ जाती है और मेडर्नो के रूम तक पहुंच जाती है। मेडर्नो उसकी बुरी तरह पिटाई लगाता है, पर कैमिली एक बोतल के कांच से उस पर अटैक कर देती है। मीटिंग के बाद जेम्स बॉन्ड भी वहां पहुंचकर कर्नल ऑफ पुलिस को मार देता है, क्योंकि उसने मैथिस को धोखे से मरवा दिया था डोमिनिक के कहने पर। वो डोमिनिक के लोगों को मारने लगता है। यहाँ काफी सारे गैस के सिलेंडर थे, तो बॉन्ड एक्सप्लोजन कर देता है और फिर डोमिनिक और बॉन्ड के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। बॉन्ड उसको जमकर धोता है। वहीं कैमिली मेडर्नो को शूट कर देती है। यहाँ अब हर जगह काफी आग लग चुकी थी और अब जेम्स बॉन्ड की भी हालत काफी टाइट हो रखी थी। जेम्स बॉन्ड कैमिली को आग से बचाकर जैसे तैसे बाहर निकाल लाता है। वे देखते हैं कि डोमिनिक भाग रहा है पहिया पहिया, तो ये गाड़ी से उस तक पहुंच जाते हैं और कुछ पूछताछ करते हैं। जेम्स बॉन्ड एंड में एक ऑयल की बोतल देकर उसे इस बड़े रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड कैमिली को एक ट्रेन स्टेशन पर छोड़ता है, ये कहकर कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया और अब लाइफ में कुछ दूसरों के लिए करो। कुछ टाइम बाद हमें रशिया में एक कपल दिखाई देता है और यही लड़का यूसुफ था। यहाँ जेम्स बॉन्ड भी होता है। जेम्स बॉन्ड उस लड़की को बताता है कि ये यूसुफ है और ये क्वांटम के लिए काम करता है और हाई रैंक वाली लड़कियों को फंसाता है और खुद को फर्जी किडनैप करवाकर होस्टेज से फ्री होने के लिए गवर्नमेंट एसेट्स को फिरौती में मंगवाता है। ऐसा इसने पिछली बार वेस्पर के साथ किया था। इस लड़की के पास जैसा नेकलेस था ऐसा ही वेस्पर के पास था। ये लड़की कैनेडियन खुफिया एजेंसी में काम करती थी। जेम्स बॉन्ड बोलता है कि तुम अपनी एजेंसी में इन्फॉर्म कर दो। बाहर आने पर जेम्स बॉन्ड की मुलाकात एम से होती है। एम सरप्राइज्ड थी कि जेम्स बॉन्ड ने यूसुफ को जिंदा छोड़ दिया ताकि पूछताछ कर सकें। नॉर्मली बॉन्ड ऐसा नहीं करता, वो ऐसों को मार देता है। एम बताती है कि लेटर को CIA में प्रमोशन मिल गया है क्योंकि उसने इस ऑपरेशन में हेल्प किया है और डोमिनिक की बॉडी डेजर्ट में मिली है। उसके सिर पर गोली मारी है किसी ने और उसके पेट में पेट्रोलियम मिला है। यानी जेम्स बॉन्ड ने स्ट्रॉबेरी की मौत का बदला ले लिया था। पर जेम्स बॉन्ड इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं करता। वो बोलता है कि एम आप वेस्पर के बारे में सही थी। एम बोलती है कि बॉन्ड MI6 को तुम्हारी जरूरत है, वापस लौट आओ। तो जेम्स बॉन्ड कहता है कि मैं MI6 से गया ही कब था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।